जातियों पर सत्ता के खेल से हमेशा ही भारतीय राजनीति का पाला पड़ता रहा है। जातियों की इसी राजनीति का एक मुद्दा है जाति जनगणना। वैसे है तो यह बहुत पुराना मुद्दा, लेकिन इस पर अब फिर से नई धार लगाने की कोशिश हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना पर केंद्र सरकार के सामने राजनीति का धर्म संकट खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस मुद्दे को तूल देकर बिहार की पूरी राजनीति साध ली है। यूपी की राजनीति भी इस मुद्दे पर चमक उठी है। नीतीश ने जाति जनगणना को राजनीति के विमर्श में ऐसे समय में झोंक दिया है जब केंद्र सरकार ने जाति जनगणना न कराने का फैसला कर लिया था। कौन जात हो, ये सवाल सरेराह भले ना पूछा जाए, लेकिन राजनीति से जरूर पूछती है। चुनाव दर चुनाव समीकरण बनते हैं जातियों के। जातियों पर सत्ता के खेल होते हैं, सियासी गुणा भर। लेकिन भारत में जातियों का जो रजिस्टर है वो 90 साल पुराना है। इसलिए जातियों की फिर से गिनती का सवाल उठता रहा है। लंबे समय बाद अब की बार जाति जनगणना का सुर एनडीए के ही पार्टनर नीतीश बाबू ने साध लिया है। आप यह मत समझिए कि कोई जात को अच्छा लगेगा, कोई जात को खराब लगेगा, ऐसी बात नहीं। ये सभी के हित में, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई तनाव नहीं है, समाज में खुशी होगी। और ये अच्छी तरह जान लीजिए कि सभी तबके के लोगों का जो जातीय जनगणना हो जाएगी तो सबका सेटिस्फैक्शन होगा, ये जान लीजिए। नीतीश कुमार जाति जनगणना का ये दाव ऐसे समय में चल रहे हैं जब केंद्र सरकार ने 2021 की जनगणना में जातियों को गिनवाने के फैसले से इनकार किया है। लेकिन नीतीश कुमार जोर लगा रहे हैं कि सरकार उनकी बात मान ले। गुहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लगाने की तैयारी है। सोमवार को नीतीश की पार्टी जेडीयू के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। हम लोगों ने सभी के हस्ताक्षर से एक मेमोरेंडम उनको दिया है जिसमें हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना की मांग की है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इस पर फिर चर्चा करेंगे। आप लोगों का भी जो पक्ष है वो सही है, कुछ और भी तर्क है जो जिस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग जब भी आप बात करने के लिए बुलाएंगे हम लोग हाजिर हैं, लेकिन हमारी मांग जाति आधारित जनगणना की है। नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभालने के बाद के वर्षों में अति पिछड़ा के दांव से खुद को मजबूती दी, लेकिन 2020 के बिहार चुनाव में नीतीश उतने मजबूत नहीं रहे जितने वो हुआ करते थे। अब नीतीश ने उस मुद्दे को छू लिया है जिसमें 1990 की मंडल की राजनीति का अगला अध्याय लिखने की कुव्वत। और इसी दांवपेच में नीतीश 30 जुलाई को अपने विरोधी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से भी मिलाए थे। मुख्यमंत्री जी लगातार जो है कहते रहते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन कराएगा कौन? आखिर डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है यहाँ भी और केंद्र में भी। तो इसलिए हम लोगों को लगा कि भाई बिहार विधानसभा के मान सम्मान के लिए हम सब लोग जो है मुख्यमंत्री से मिलके ये प्रस्ताव रखें कि भाई आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए और समय लेकर के सारे दल जो भी बिहार विधानसभा में हैं वो सारे दल के नेता डेलीगेशन एक हम लोग कमेटी बना करके प्रधानमंत्री से मिले। जाति जनगणना की मांग ने फिर जोर पकड़ा है तो ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश 2020 में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां जातीय आधार पर राजनीति की नींव खोजने वाले ओम प्रकाश राजभर ने भी जातीय जनगणना को फिर से एनडीए में लौटने की एक शर्त के तौर पर गिना दिया है। मेरी जो लड़ाई है बीजेपी से, वो देश में पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना जो हो रही है, कॉलम बना करके सभी जातियों की जातिवार जनगणना का पहले ये चीजें बीजेपी लागू करे। आपके जो डिमांड से अगर मान ले तो आप एनडीए में आ सकते हैं। पहले मान तो ले कार्य घोषणा करे, उसको कानून का रूप दे, उसको तब विचार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी, जातियों का सही आंकड़ा सामने लाने की मांग के समर्थन में इनका भी जोर है। गवर्नमेंट कोई फैसला लेती है, कभी आरक्षण को लेके कभी और है, तो कोर्ट इसी आधार पर उसको रद्द कर देता है कि आपने कभी कोई सर्वे नहीं किया, कितनी जनसंख्या है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने को नौकरियां मिली हुई, कुछ भी नहीं। तो जो मूल कारण उसको वो दूर हो जाएगा इससे। अगर जातिगत जनगणना होगी तो वो होनी चाहिए, उसमें क्या बात। कहीं ना कहीं लटकाइए मत,
वास्तव में अगर मोदी जी ये कहते हैं मैं पिछड़ा हूँ, अगर मोदी जी सदन के पटल के ऊपर अपने मंत्रियों का परिचय उनकी जाति के आधार पर कराते हैं, भले ही आप वोट मांग लीजिए, ओबीसी से वोट मांगिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जातीय जनगणना के आंकड़े डिक्लेयर कीजिए। बिहार और यूपी की राजनीति अगर जाति जनगणना पर उबाल लेने लगी है तो केंद्र के लिए इससे दूरी बनाए रखना लंबे समय तक संभव नहीं होगा। नीतीश अभी सर्वसम्मति, सबका हित, प्रधानमंत्री जी से मांग जैसी भाषा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जाति जनगणना की अलग उनके भीतर सिर्फ एक वाक्य में छिपी नजर आ जाती है जब वो कहते हैं कि बिहार के पास जाति जनगणना कराने के विकल्प खुले हैं। अगर रिलक्टेंट हो तो क्या आप ये ऑप्शन ओपन रखते हैं कि राज्य सरकार अपने स्तर से ये? देखिए, हम लोगों का ये ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगा, ये जान लीजिए जी। ये बिल्कुल सही, हम तो पहले बता चुके हैं ना भाई, 90 से हम बता चुके हैं। पटना से रोहित कुमार सिंह और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।